A very warm welcome to you all in my YouTube channel DPS Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the physics of class 9th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 9th में हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में स्टडी कर रहे थे और लास्ट की क्लासेस में हमने फ्री फॉल और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में स्टडी किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में हम लास्ट के चैप्टर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं मोशन के चैप्टर में, तो उसको एक बार छोटा सा क्विक रिकॉल कराते हैं आपको कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस बेसिकली हमारी तीन कौन सी होती हैं, क्योंकि उन्हीं से ही लिंक्ड अप हमारी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो है उसमें हमारा कुछ चेंजेस होता है, जो कि हमने लास्ट की क्लास में भी आपको बताया था कि जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो उस केस में फ्री फॉलिंग बॉडी में हमारा जो एक्सेलरेशन हो जाता है वो हमारा इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उस केस में ए जो हमारा होता है वो किस में कन्वर्ट अप हो जाता है, जी में कन्वर्ट अप हो जाता है। तो बेसिकली यही चेंजेस हमारे आते हैं। तो पहले हम उसको स्टडी करने से पहले एक बार आपको इक्वेशन ऑफ मोशंस को रिकॉल करा देते हैं। आपको मैंने ये लास्ट के चैप्टर्स में पढ़ाया था, एक बार देख लेते हैं। द मोशन ऑफ द बॉडी अंडर द ग्रेविटी इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। Therefore, all the three equations of motion for a uniform accelerated motion along a straight line are applicable to the motion of the bodies under ग्रेविटी। मतलब जो हमारी थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के लिए स्टडी किया था अलोंग द स्ट्रेट लाइन, वो सारे ही हमारे इक्वेशन ऑफ मोशंस, ऑल द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल फॉर दैट ऑफ द बॉडी अंडर ग्रेविटी। तो हमारी जो थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो कौन कौन सी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये हमारी थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन थी जो हमने स्टडी किया था। इन केस ऑफ बॉडी मूविंग अंडर ग्रेविटी, उस केस में जब ग्रेविटी की कंडीशन में बॉडी हमारी मूव कर रही है तो जो एक्सेलरेशन ए होता है इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने आपको भी बताया था लास्ट क्लासेस में कि उस केस में जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है। तो मींस यहाँ पे स्मॉल ए जो है हमारा है वो किस में कन्वर्ट अप हो जाएगा, जी में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड द डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू द हाइट थ्रोन विच ऑब्जेक्ट फॉल्स। और जो वहां पे हमारा था वो ऑब्जेक्ट जो था वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता था, तो वो हमारा एक तरह से डिस्टेंस ट्रेवल कुछ कर रहा था। यहाँ पे जो है वो बॉडी किसी हाइट से नीचे थ्रो किया जा रहा है या किसी हाइट पे ऊपर थ्रो किया जा रहा है। तो उस केस में जो हमारा हाइट हो जाएगा बेसिकली हमारा वो भी एक तरह से यहाँ पे वो हाइट हम कंसीडर करेंगे। तो जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है तो वो हमारी क्या हो जाएंगी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी की जगह हमारा यहाँ पे g आ जाएगा, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह हमारा हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as की जगह हमारा 2gs हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, v जो हमारा होता है फाइनल वेलोसिटी होता है, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी होता है, t हमारा टाइम पीरियड होता है, s हमारा डिस्टेंस होता है, और g हमारा जो होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। होप सो ये इक्वेशंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को कंटिन्यू करते हुए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि न्यूमेरिकल्स में फॉलो होते हैं, जो कि आपको न्यूमेरिकल्स पोर्शन सॉल्व करने से पहले पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल्स जो हमारे हैं वो बेसिकली इन्हीं इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट है, पर उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जो हमें अपने माइंड में रखना चाहिए, जिससे हमें पता चलता रहे किसकी वैल्यू कहाँ पॉजिटिव कहाँ निगेटिव हो रही, कहाँ पे हमें कौन सी वैल्यू जीरो लेनी है, कहाँ पे जीरो वैल्यू नहीं लेनी है। तो ये बेसिक कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं जो कि आपके माइंड में हर वक्त होने चाहिए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व आउट करते हुए। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है, when an object moves towards the earth, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के टुवर्ड्स मूव कर रहा है, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस। उस केस में इसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। तो यहाँ पे जो उस केस में g लिया जाएगा वो कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के टुवर्ड्स मूव कर रहा है तो वहां पे g हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। When the object moves vertically upwards away from the earth surface, its velocity decreases। जब कोई भी ऑब्जेक्ट हम ऊपर थ्रो कर रहे हैं तो उस कंडीशन में उसकी वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है, एंड द एक्सेलरेशन दैट इज g इज टेकन एज नेगेटिव। उस केस में जो हमारी स्मॉल g की वैल्यू ली जाएगी दैट विल बी नेगेटिव, मतलब टुवर्ड्स द अर्थ अगर जा रही है तो वो हमारी g की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अवे फ्रॉम द अर्थ जा रही है तो g की वैल्यू हमारी नेगेटिव होगी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया।
इसके बाद आता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड और रिलीज्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट। ध्यान दीजिएगा वर्ड्स को, ड्रॉप्ड और रिलीज से दो वर्ड्स आपको बहुत माइंड में स्टक कर लेने हैं एक तरह से, कि जब ड्रॉप्ड और रिलीज्ड वर्ड यूज किया जाए फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, उस केस में आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। बट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन, u is never 0. It should be kept in mind while solving the questions. जब क्वेश्चन में लिखा हो कि when an object is dropped from a certain height or released from a certain height, उस केस में हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। पर अगर क्वेश्चन में कहीं मेंशन है कि when an object is thrown from a certain height, तो उस केस में वहां 0 u की वैल्यू हमारी 0 नहीं होगी। जब थ्रोन होगा तो कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी हमारी u इनिशियल होगी। तो ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बिल्कुल माइंड में स्टक कर लेना है। जब ड्रॉप्ड और रिलीज्ड होगा किसी सर्टेन हाइट से तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, पर जब थ्रोन होगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, उस टाइम पर उससे कुछ ना कुछ वेलोसिटी जरूर होगी। वही चीज इसमें दिया हुआ है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली फ्रॉम अ सर्टेन हाइट्स, u is not 0, so the difference between the dropped and thrown should be remembered। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। When an object is thrown vertically upwards at a certain height, its velocity becomes 0 and the object comes to rest for a movement. This height is called as a maximum height. जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा वर्टिकली अपवर्ड की तरफ थ्रोन किया जाता है तो सर्टेन हाइट पे जब वो ऊपर पहुंचता है तो उस केस में उसकी जो वेलोसिटी हो जाती है वो 0 हो जाती है, और the maximum the object comes at the rest for a movement। और उस पॉइंट पे एक पर्टिकुलर स्मॉल पॉइंट होता है जहां पे ऑब्जेक्ट जो हमारा होता है वो एक पॉइंट के लिए रेस्ट पे आ जाता है। मींस हमने कोई भी चीज उछाली, उछालने के बाद वहां पे जो पहुंचा ऊपर सरफेस तक जो हमारा ऑब्जेक्ट पहुंचा, उस केस में उस पॉइंट पे वहां पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी एक पॉइंट के लिए 0 हो जाएगी। उस पॉइंट के लिए ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो कुछ टाइम के लिए रेस्ट पे आ जाएगा और उस हाइट को हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम हाइट कहेंगे। ये पॉइंट याद रखिएगा। आफ्टर रीचिंग द मैक्सिमम हाइट द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउनवर्ड्स, और मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद जो ऑब्जेक्ट हमारा है वो धीमे धीमे नीचे आना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करते हैं। अ कार falls off a ledge and drop to the ground in 0.5 seconds. Let g be 10 मीटर पर सेकेंड। मैंने आपको बताया था g की वैल्यू 9.8 भी ले सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम 10 भी कंसीडर कर सकते हैं। What is its speed on striking the ground? ग्राउंड पे पहुंचने के बाद उसकी स्पीड क्या है, हमें ये कैलकुलेट करना है। सबसे पहला हम देखते हैं, यहाँ पे टाइम पीरियड हमें 0.5 सेकेंड्स दिया हुआ है। A car falls off ledge and dropped to the ग्राउंड। मैंने आपको बताया था ड्रॉप्ड और रिलीज्ड है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g हमारी 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 मीटर पर सेकेंड है। फाइन, टाइम हमारा 0.5 सेकेंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई ना। ड्रॉप मैंने आपको भी लास्ट की उसमें बताया था कि जो हमारी ड्रॉप होगी या हमारी मतलब रिलीज होगी तो वहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। थ्रोन होती तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हमारा ना होता। तो यहाँ ड्रॉप वर्ड यूज किया इसलिए हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। स्पीड जो हमारा होता है फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू यूटी प्लस सॉरी v इक्वल्स टू यू प्लस जीटी होता है हमारा। तो v हमारा फाइंड आउट करना है, u की वैल्यू 0 पता है हमें, g हमारी 10 है, t हमारी 0.5 है। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो v की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ जाएगी, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद हमारा पूछा गया है व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड। यहाँ पे हमारा एवरेज स्पीड हो जाएगा v प्लस यू अपॉन 2। तो यहाँ हमारा हो जाएगा v हमारा 0 है ही है, v हमारा 5 निकल के आया अपॉन 2, तो हम यहाँ पे v की वैल्यू निकाल लेंगे 2.5 है। ठीक, नेक्स्ट हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड पूछ रहा है तो s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर होता है। तो u हमारा 0 है तो u का कोई मतलब ही नहीं है, ut 0 टर्म हो जाएगा पूरा प्लस हाफ जीटी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम s इज इक्वल्स टू हाफ जीटी स्क्वायर कंसीडर कर लेंगे और हमारा ये हाफ हो जाएगा इंटू g की वैल्यू 10 हो जाएगी। t हमारा 0.5 है, t का स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 1.25 मीटर आएगा डिस्टेंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स and raised to the height of 10 meter. Calculate the velocity with which the object was thrown upward and the time taken by the object to reach the highest point. Distance कितना ट्रेवल किया है उसने? 10 मीटर्स ट्रेवल किया है. उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी. मैंने आपको अभी बताया था कि किसी सर्टेन हाइट पे अगर पहुंचता है ऑब्जेक्ट तो सर्टेन पॉइंट के लिए उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है. उस पॉइंट पे जाके बॉडी हमारा रेस्ट पे हो जाता है और वो हमारी मैक्सिमम हाइट होती है. उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा नीचे गिरना स्टार्ट होता है. तो वही हमारा दिया हुआ है यहाँ पे कि एट द मैक्सिमम हाइट v इज इक्वल टू हमारा 0 मीटर पर सेकेंड हो गया. ठीक. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड हमने यहाँ कंसीडर किया है और इनिशियल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है. यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू द ऑब्जेक्ट जो हमारा है, ये हमारा g जो है वहां पे हमारा -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा. क्यों? क्योंकि हम लोग वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं. मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो अगेंस्ट जा रहा है. तो उस कंडीशन में हमारा ये -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा. तो हमें पहला जो निकालना है, वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन, दैट इज u. v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs होता है. v हमारा 0 है, u स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, g हमारा -9.8 है इंटू s जो हमारा है वो 10 है. इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो ये हमारा u इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड निकल के आएगा. इसके बाद हमें टाइम निकालना है, टाइम का ड्यूरेशन निकालना है. तो v इज इक्वल टू u प्लस gt होता है. v हमारा 0 हो जाएगा, u हमारा 14 हो जाएगा प्लस g की वैल्यू हमारी होती है -9.8 और t हमारा फाइंड आउट हमें करना है. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 1.43 सेकेंड आएगा. ठीक है. तो बेसिकली हमारा आज की क्लास में बस इतना ही था. होप सो आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी. इसी से रिलेटेड हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. अगर इन केस आपको इस क्लास से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग.